अरे आने तो दीजिए, तब तो करेंगे ना एनालिसिस। अभी तो ये बताइए, ये दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जो होगा इन 122 सीटों में आपको कैसे लगता है कि आप जीतेंगे? ऐश्वर्या जी सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। अभी उन्होंने जो कहा कि जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो नीतीश बाबू के लिए शुभ संकेत होता है, तो मैं उसी का खंडन कर रहा हूं। 1990 में 62% पोलिंग था, 1995 में 61.8% था, 2000 में 62.6% था और 2005 में 46% आरजेडी जीती थी। ठीक है, तो जब 60 से ऊपर आरजेडी जीती है, ये फैक्ट मैं 3 दिन पहले बोल चुका हूं। जब पोलिंग हुई है, मेरा सवाल यह है कि बिहार में आप पहले तो बिहार में जो जितने मंत्री संतरी और जितने सांसद और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कथित तौर पे नेता और बहुत हैवी वेट लोग वो यहाँ कैंप कर रहे हैं, ये बिहार के उत्थान के लिए कब कैंप किए? बिहार के बेहतरी के लिए और बिहारियों के वेलफेयर के लिए कब आए? धनंजय गिरी इस काउंटर आरजेडी है। धनंजय गिरी जी बताइए। स्वास्थ्य सेवाएं ऐश्वर्या जी हो गई है जी, बोलिए। ऐश्वर्या जी में ताले लगे हैं, ऐश्वर्या जी बोलिए। कॉलेज में क्लासेस नहीं हो रहे हैं, विश्वविद्यालयों में भर्तियां बंद है और अरे भाई हो गया आपका कट्टा और कट्टा। ऐश्वर्या जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए। ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महागठबंधन ने हार मानी, चुनाव पूर्व ही हार मानी। राहुल गांधी निकल गए करने जंगल सफारी। आप देख लीजिए, आज तेजस्वी जी का बर्थडे, बेचारे को हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला, ये भी नहीं कहा, कुछ आश्वासन भी दे देते नहीं। राहुल गांधी निकल गए जंगल सफारी करने, उन्होंने समझ लिया, उनको सूचना मिल गई कि कानी बल्ली घरे शिकार, कांग्रेस हो गई खराब, समाप्त। बिहार में एक लालटेन की लौ भी बस बुझने की तैयारी, भग भग कर रहा है, अंतिम समय है, इसलिए बिहार की लारिफ जी अंतिम समय है। धनंजय जी होल्ड ऑन, 1 वर्सेस 1। ओके 225। सोनाली जी आ रहा हूं, आई विल गिव यू टाइम मैम, इक्वल टाइम। एकदम ओके धनंजय जी, आपने बोला लब लब कर रहा है, आखिरी टाइम है। ऐश्वर्या कपूर बोलिए लारिफ। इस तरह से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, खिसियानी बिल्ली हो गया धनंजय जी। ओके, वैसे हारते हुए लोगों की बेचैनी बता रही है। ललन सिंह से लेकर के विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री की बेचैनी भी फर्स्ट फेज के पोलिंग दिन में आपने देखी है। तो क्या किस तरह से ये धनंजय जी होल्ड ऑन, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए लारिफ को। बोलिए लारिफ, रुक गए लारिफ। हाथ से कान बंद करते हैं जब क्या धनंजय जी बोलिए, क्या क्या बोल रहे हैं? जानते हैं ऐश्वर्या जी, क्या कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारा। लोग घबरा जाते हैं, उल्टा हो नहीं सकता है, घबरा जाते हैं क्यों? क्या किया लारिफ ने ऐसा? है सरकार नहीं क्यों लूट वो घटा, नहीं आपने कहा घबरा जाते हैं। लारिफ जी क्या है आप? वो लूट वो धनंजय जी बोल रहे हैं कि आपसे लोग घबराते हैं। क्या आप भी बाहुबली हैं? क्या आप भी दबंग हैं? हमसे कोई क्यों घबराएगा? कह रहे हैं इसलिए कि डी ऑन एयर कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या आप बाहुबली हैं? राजनीति और करती है, रिकॉर्ड क्या आप भी दबंग हैं? और ना किसी को डराते हैं। अपहरण उद्योग मुख्यमंत्री निवास से चलता था। अरे आप क्या कहेंगे? आप किस मुंह से कह रहे हैं? आपको 14 तारीख को परिणाम जनता बिहार की दे रही है, कहा है बिहार की जनता से अपहरण उद्योग चलता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फर्जी खबर है यार, रेड नैरेटिव आपके पास, फर्जी बात फैलाने के लिए। बिहार की जनता आंख मूंदले थोड़े ना है, बिहार की जनता देख रही है। चलता फूलता था। ऐश्वर्या कपूर पूछता है भारत के साथ में जोड़ूंगा कि सोचता भी है भारत, ये धनंजय गिरी और भाजपा को पता नहीं है। देखता भी है भारत, पूछता है जनता पार्टी और पूछता रहेगा भारत। लेकिन सोनाली जी, भारत सोचता, सोनाली जी आपने सुना बीजेपी आरजेडी, बीजेपी इज अपबीट। बीजेपी कह रहे हैं भैया इस बार महिलाएं ज्यादा आई हैं, हमारा वोट है। आरजेडी कह रहा है हेलो ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 60% से ऊपर जब वोटिंग होती है तो मुख्यमंत्री हमारा बनता है, फ्रॉम द यादव क्लैन, फ्रॉम द यादव फैमिली। आप कहां इसमें ये बना के बैठी हैं कि ये बदलाव की राजनीति है, ना इधर वाले ना उधर वाले हम होंगे सिर्फ। ये तो अरविंद केजरीवाल की लाइन थी। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि बीजेपी जो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी क्लेम करती है, वो इतनी अकलमंद पार्टी है कि चुनाव के समय प्रचार के बदले वो अपना ही दुष्प्रचार कर रही है। कैसे? जैसे जैसे वो अपने कार्यों को कर रही है, जिस ढंग से चुनावी प्रचार में सबसे पहले मैम आपको ऑडियो क्रैक कर रहा है, मैम आपका ऑडियो क्रैक कर रहा है, वापस जाऊंगा आपके पास। रत्नाकर त्रिपाठी ऑफ द कांग्रेस पार्टी भी रत्नाकर जी
नहीं, और क्रैक कर चुकी अब पार्टी कहां, अब आप तोड़ दीजिएगा रिजल्ट के बाद तो मैं क्या करूं? देखिए, नहीं, आपके ऊपर तो आरोप धनंजय जी बीजेपी के ऊपर तो लगाते ही हैं। आपने कहा पार्टी क्रैक कर रही है, अब आप रिजल्ट के बाद 7, 8, 10, 15, 20 में विधायक आए, अब आपने तोड़ लिए तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं? वो उसी चक्कर में तो वीआईपी वाले आपके पास आए नहीं, दूसरी तरफ चले गए। ऐश्वर्या जी कहां है? जमानत नहीं बचनी है। जमानत नहीं बचेगी क्या? ओके ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी कितना इंसेंटिव लेंगे ऐश्वर्या जी बीजेपी से कि जब विपक्ष बोलने लगता है तो बीच में उसको टोकने लगते हैं, धनंजय गिरी से मजाक करते हैं। राहुल गांधी हमसे भी कभी मजाक करते हैं। राहुल गांधी एक प्रदेश के इलेक्शन में, लारिफ जी माइंड इट, जितना सफारी खाली मोदी जी करेंगे। अरे फिर सुनिए देखिए, तो बोलने लारिफ नहीं दे रहे जी, हैं। तो आपको बुरा लगता है। जितना कैंपेनिंग तेजस्वी यादव ने किया सवारी भी है, अगर उसका 10% भी, सब कुछ मोदी जी, तो अगर उसका 10% भी राहुल गांधी कर लेंगे जितना तेजस्वी यादव ने किया, बीजेपी छोड़िए, बोलूं मैं कुछ कांग्रेस बोलूं को, सरकार? मैं कांग्रेस को टोकना बंद कर दूंगा। आपको अरे पता है भैया, क्यों टोकते हैं? कई बार क्रिटिक्स अच्छे होते हैं, बोलूं मैं? जैसे एक ऐड था दाग अच्छे होते, मैं कह रहा हूं क्रिटिक्स अच्छे होते हैं। क्या पता कांग्रेस पार्टी का जो अंदर को दिमाग में है कुछ खुल जाए किसी दिन और बोले कि नहीं सच में भैया हम गलत राह पे हैं, कोलंबिया में कॉफी फेंटेंगे और बोलेंगे कि बिहार में हम इलेक्शन जीत जाएंगे। एक सेकेंड मखाना के खेत में आप मोजा बात तो पहन के सुनिए उतरिएगा सरकार। और बोलेगा कि बिहार का किसान बात आपको किए वोट बोल दे रहे देगा, और फिर ऐश्वर्या कपूर हमको टोकते क्यों हो? बोलिए रत्नाकर त्रिपाठी जी, सीट का आपकी आ नहीं रही है, एक टाइम आपको चाहिए 10 मिनट, आप ही पे बोलूंगा। अब बोलिए, आपको वायरल करनी है रील में जानता हूं। आपके उस ऐड की स्थिति है कि भला कांग्रेस का प्रवक्ता या कांग्रेस का आपको बोलने वायरल वाला करनी है, आप कर बीजेपी लीजिए, वाले बोलिए। से तेज कैसे? मनोज जी आ रहा परेशान हो जाते हूं, हैं। अवधेश जी को भी लाइए, इनके प्रिय मित्र अवधेश जी को लाइए। जरूर लाइए, क्योंकि जब एलजेपी पिछली बार 134 सीट पे चुनाव लड़ी और 11% वोटर टोटल पाई, और अभी सिर्फ 30 सीट पे लड़ रही है, और ऐश्वर्या जी टोटल वोट ट्रांसफर कर रहे हैं। 1/4 से भी कम सीट पे लड़ने वाले का पूरा वोट ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर मनोज सिंह कहेंगे कि हम और ये बोलते हैं। और धनंजय गिरी जी, आपसे ना चुनाव आयोग, रत्नाकर त्रिपाठी कह रहे हैं वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मनोज सिंह क्विक काउंटर, मनोज सिंह, तो चुनाव आयोग, मनोज सिंह क्विक काउंटर, आप दिखेंगे नहीं दिखाएगा। मनोज सिंह कोई आपका काउंटर, याराना है, रत्नाकर जी सुनिए, कांग्रेस को जो वोट परसेंटेज दिया गया था पिछली बार कितने सीटों पे दिया गया था? मैं फर्स्ट जा रहा हूं कि जब ओपिनियन पोल होता है और सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो 423 पे लिया जाता है कांग्रेस। इसके क्या ओपिनियन है? जब सीट बंटवारा हो जाता है उस समय कुछ और आता है। रही बात वोट ट्रांसफर की, तो वोट ट्रांसफर जो होता है उसके जो मूल वोटर होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, और इसलिए होते हैं वो चाहे रत्नाकर जी, यही तो दिक्कत है। ट्रांसफर इसलिए, रत्नाकर त्रिपाठी आपको काउंटर कर रहे हैं, बोलिए त्रिपाठी जी बोलिए, मनोज जी सुनिए, मनोज जी बोलिए, त्रिपाठी जी बोलिए, % का वोट पड़ा था उसको, और वो मनोज जी सुनना सीखिए, बोलिए रत्नाकर। स्टेट में खड़ा कर रहे थे, वो परसेंटेज को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि वो एलजेपी का वोटर है। सुनिए, बोलिए रत्नाकर जी, क्विक काउंटर। अब मनोज जी बताइए कि अगर कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़े, तो बिहार में सिर्फ पूरे देश का वोट ट्रांसफर हो जाएगा। बिहार में 2020, एक मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, ये तो कोई तुक नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल बेतुक की बात हुई। में लोक जनशक्ति पार्टी पूरे बिहार की 134 सीट लड़ी थी, इस बार 30 सीट लड़ रही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राकेश सिन्हा की जगह की तरह बाकी लोग वहां से भी आके इन 30 में वोट दे देंगे? 104 सीटों वाले। और राकेश सिन्हा आ गए, ओके।